फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत पैट मैकेफी के चौंकाने वाला रिटर्न से हुआ। पैट मैकेफी ने फैंस का स्वागत करते हुए बताया कि फिलहाल जहां वो काम कर रहे हैं वहां से एरिना 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए उन्होंने कमबैक करने का फैसला किया। फिर ऑस्टिन थ्योरी आए और पैट से बहस करने लगे। थ्योरी ने स्मैकडाउन को अपना शो बताया और पैट ने कहा कि ये तुम्हारा शो नहीं, ये दर्शकों का शो है। तभी अचानक द रॉक की चौंकाने वाली एंट्री हुई। फिर थ्योरी और द रॉक के बीच बहस शुरू हो गई। द रॉक ने कहा आप ऑस्टिन थ्योरी हैं और आप ए टाउन से हैं। थ्योरी ने कहा हाँ। द रॉक ने कहा आप मूर्ख हैं। दोनों दिशाओं के फैंस ये अभी चैट्स लगाएंगे। फिर रॉक ने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ कि मैं अगले 3 सेकंड में तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूँ। गुस्से में आकर ऑस्टिन थ्योरी ने रॉक पे पंच लगाया। फिर द रॉक ने थ्योरी को स्पाइन बास्टर दे दिया और फैंस को संबोधित करते हुए थ्योरी पर पीपल्स एल्बो मूव लगाया। उसके बाद पैट मैकेफी ने भी थ्योरी को किक जड़ दिया और फिर रॉक का पीपल्स एल्बो मूव लगा दिया और सेगमेंट का अंत करते हुए रॉक ने पैट को गले लगाया। फिन बैलर और एजे स्टाइल के बीच सिंगल्स मैच हुआ। डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस मैच में दखल देने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने इन दोनों को वहां से भगा दिया। फिर एजे ने स्टाइल्स क्लैश लगाने के लिए फिन को रिंग में सेट किया। तभी जिमी ऊसो ने एंट्री करके एजे का ध्यान भटकाया और फिन बैलर इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टाइल को पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। द रॉक और पैट मैकेफी बैक स्टेज बातचीत कर रहे थे। तभी जॉन सीना आए और उन्होंने रॉक का स्वागत करते हुए एक दूसरे को गले लगाया। मिस्टीरियो ने रिंग में आकर सभी का स्वागत किया और कहा मैं अपने परिवार LWO के साथ हूँ। इससे पहले मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तब मुझे LWO ने मोटिवेट किया था और यही कारण है कि मैं आज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूँ। फिर सैंटोस एस्कोबर ने मिस्टीरियो से कहा ऑस्टिन थ्योरी के हमले के बाद जब मैं लड़ने के लिए क्लियर नहीं था तो आपने फाइट करके टाइटल जीता था। वैसे मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि हमारे बीच टाइटल के लिए मैच हो। मिस्टीरियो ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे को गले लगाया। तभी बॉबी लैशले और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री हुई। फिर बॉबी लैशले ने कहा टैग टीम डिवीजन की हालत खराब है और यहाँ पर एक टैग टीम के बीच प्यार की बातें हो रही है। फिर LWO और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच सिंगल्स मैच हुआ, लेकिन इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जीत हुई। मैच के बाद दोनों टीम ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। द मिज और LA नाइट के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को हराने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में नाइट ने मिज को रोप्स पर फेंका और फिर BFT लगाकर पिन करते हुए जीत हासिल कर ली। मैच के बाद LA नाइट ने कहा जब मैंने स्मैकडाउन में कदम रखा था तब मैंने कहा था कि मैं चैंपियनशिप के लिए आया हूँ और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मिस्टीरियो हो, रॉलेंस हो या फिर रोमन रेंस क्यों नहीं हो, मैं टॉप 2 में हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे स्थान पर हूँ। ओस्का और बेली के बीच सिंगल्स मैच हुआ। इस मैच में बेली का पलड़ा भारी दिखा। बेली ने ओस्का की हालत खराब कर दी थी। तभी शॉर्टजी ने आकर बेली का ध्यान भटकाया और ओस्का ने बैक स्लाइड मूव लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज कर ली और बेली को हार का सामना करना पड़ा। ग्रेसन वॉलर ने कहा मेरे शो पर कई सारे बड़े दिग्गज स्टार आए हैं, लेकिन आज सबसे बड़े स्टार आने वाले हैं जिनका कैरियर उनके बालों के हेयर लाइन की तरह तेजी से खत्म हो रहा है। तो आइए जॉन सीना का स्वागत करते हैं। फिर जॉन सीना आए और ग्रेसन वॉलर ने कहा ये एक सपने जैसा है और आपके साथ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर आना बड़ी बात है। मैंने आपको शो पर एक बड़े कारण के लिए बुलाया है। सभी को ग्रेसन वॉलर की तरह बनना चाहिए। आप दूसरे स्टार को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, लेकिन आप उसका स्पॉटलाइट छीन लेते हैं और आपने पे बैक में भी यही किया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इतिहास के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन आप पहले की तरह नहीं रहे। जब रेसलमेनिया में मेरे दोस्त ऑस्टिन थ्योरी ने आपको हराया था, फिर जॉन सीना ने टी-शर्ट निकाला, तब ग्रेसन वॉलर ने कहा ये टॉक शो है, यहाँ पर फाइट नहीं हो रही है। तभी जिमी ऊसो ने एंट्री मारी। जिमी ऊसो ने जॉन सीना से माइक छीना और ग्रेसन वॉलर को कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, जॉन सीना आपको कोई यहाँ देखना नहीं चाहता, सब मुझे देखना चाहते हैं। इसी बीच सोलो सिकुआ ने एंट्री की और जॉन सीना को घूर कर देखने लगे। सोलो सिकुआ ने जिमी ऊसो को समोन स्पाइक देने का नाटक किया और पलटते हुए जॉन सीना पर किक जड़ दिया। फिर जिमी ऊसो और सोलो सिकुआ मिलकर जॉन सीना पर हमला कर दिया। तभी एजे स्टाइल आकर जिमी और सिकुआ पर हमला कर दिया। सोलो सिकुआ को रिंग के बाहर फेंक दिया और जॉन सीना जिमी पर 5 नकल शकल मूव लगाया और फिर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने के लिए उठाया। तभी सोलो सिकुआ ने जिमी को रिंग के बाहर खींच लिया। जॉन सीना और एजे स्टाइल्स इन दोनों पर भारी पड़े और इसी के साथ शो का एंड हुआ। WWE की सारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।